साथियों, अभी ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और आज 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया है। इस 5वें चरण के बाद मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं। औराई विधानसभा के अंदर आज जो घटना घटी है, आज मैं देख रहा था कि औराई विधानसभा का जो एक लकड़ी चोर शराब माफिया जो विधायक है, वो एक गांव में जाता है संभूता, जहां लोग पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने बाइकाट का नारा दिया था कि पुल नहीं तो वोट नहीं। लेकिन वो जाकर लोगों को उल्टा सीधा फिर समझा रहा है। जनता उसको घेर कर जब उनसे सवाल पूछ रही है तो ये कह रहा है कि विधायक का 10 लाख का फंड आता है, उससे क्या होगा। मैं इस लकड़ी चोर और शराब माफिया जो विधायक है, मैं इसको कहना चाहता हूं, जब इन्होंने सत्ता में आया, जब इसकी सरकार बनी, जब ये विधायक बना, जब ये मंत्री बना, तो इससे पहले उन्होंने वादा किया था कि हम जैसे ही बनेंगे हम औराई विधानसभा को चचरी मुक्त करेंगे। विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद 3 साल मंत्री रहा ये। बिहार में इसकी सरकार, केंद्र में इसकी सरकार, लेकिन औराई विधानसभा के अंदर 42 पंचायत है, आप कहीं भी जाके देख लीजिएगा, एक भी काम इसने नहीं किया है और आज फिर पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। मैं औराई विधानसभा की जनता के साथ खड़ा हूं, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन औराई विधानसभा की जनता चचरी के पुल पर चलने को मजबूर है। दर्जनों ऐसे लोग हैं जो चचरी के पुल पर चल के अपनी जान को गंवा बैठे हैं। संभूता का मामला हो, सुंदरखौली का मामला हो, डुमरी का मामला हो, बभनगामा का मामला हो, अतरार का मामला हो, अमनौर का मामला हो, बैगना का मामला हो, कोयलामन का मामला हो, वहां तक आज भी लोग चचरी के पुल पर चलने को मजबूर है। ये बकवास कर रहा है ये विधायक। एक विधायक को 2 करोड़ फंड मिलता है। ये चाहता तो सुंदरखौली में, डुमरी में पुल बनवा सकता था। कितने अफसोस की बात है, डुमरी के लोग जब थक हार गए तो अपने चंदा से अपना पैसा इकट्ठा करके लोगों की मदद से उन्होंने लोहे का पुल बनवाया। लेकिन 1 रुपया भी ये जो विधायक है, ये जो लकड़ी चोर और शराब माफिया है, जो 1 रुपया नहीं दिया। जब वहां की जनता जब गई उससे कि भाई आप विधायक हैं, तो कहता है कि आपने वोट नहीं दिया था, हम आपको पुल कहाँ क्यों बनवाएंगे। अरे तुमको जब सुंदरखौली के लोगों ने भरपूर तुमको चंदा ये तुमको वोट दिया, तुम आज उसका क्यों नहीं बनवा रहे हो। आज कह रहा है कि 10 लाख ही मिलता, उससे क्या होगा। एक विधायक को 2 करोड़ रुपया फंड मिलता है हर साल। अरे ठीक है, अगर मान लिया तुम्हारी बात को, लेकिन इसका रिकॉर्ड खंगाल कर देखिए कि विधानसभा के अंदर औराई का एक भी मुद्दा इसने उठाया। एक बार भी इसने कहा कि औराई विधानसभा को चचरी मुक्त होना चाहिए। ये तो जीत गया। जीत का तो सारा औराई की जनता का पैसा, औराई का फंड तो वो अपने दुकान, अपना वो बैल बाजार में, अपना मार्केट में लगा रहा है। इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन मैं औराई विधानसभा की जनता के साथ खड़ा हूं और इस आंदोलन को और आगे करने की जरूरत है, उग्र करने की जरूरत है। अगर हो सके तो इसको हाईवे को भी जाम करने की जरूरत पड़े तो करना होगा, क्योंकि विधायक हो या सांसद हो, सबको घेरने की जरूरत है। सबने औराई विधानसभा की जनता को बेवकूफ बनाया। इससे पहले का भी पूर्व विधायक था, यही आके खाली कहता था डीपीआर बन गया, टेंडर हो गया, पास हो गया, फिर जीत के चला जाता था, वही नौटंकी शुरू। आज फिर वही कर रहा है, वोट मिल जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं जनता के साथ खड़ा हूं, मैं इस आंदोलन के साथ भी खड़ा हूं। जहां तक हो सकेगा मैं इस आंदोलन के लिए आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहूंगा। लेकिन इस शराब माफिया से, इस लकड़ी चोर विधायक से सवाल पूछने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी उसी की सरकार है, केंद्र में भी और बिहार के अंदर में भी। इसलिए इसको आज घेर रहे हैं। मैं संभूता सुंदरखौली के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस लड़ाई को आगे भी बढ़ाने की जरूरत है और इस लड़ाई में हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे।